आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी क्या है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किन बातों पर डिपेंड करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात कहें तो क्या है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। फिर से देख लीजिए, सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखा हुआ है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में अगर हम बात करें तो हम दो तरीके की सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो पहली हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, और इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो अभी हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो सबसे पहली बात है कि जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquids। तो फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो फैक्टर की बात करेंगे वो है नेचर ऑफ सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जिस सॉलिड को हमें डिसॉल्व करना है, जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, उन दोनों का नेचर क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें, 11th क्लास में आपने एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घोलता है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सबसे पहला फैक्टर यही है, नेचर ऑफ सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें जैसे क्या कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, यानी किसी सॉलिड सॉल्यूट का डिसॉल्व होना इन लिक्विड इज इन अकॉर्डेंस विद लाइक डिसॉल्व लाइक। दैट मीन्स पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, जैसे कि हमने कुछ आयनिक सब्सटेंस लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्राइड, तो ये ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है जिनकी पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में क्या होती है, लार्जर सॉल्युबिलिटी होती है। वही लिखा हुआ है, हैव लार्जर सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। लेकिन अगर बात करें, बट दे हैव वेरी पुअर सॉल्युबिलिटी या नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो बात ये है, और कोई सब्सटेंस पोलर है, नॉन पोलर है, ये तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, कैसे किसी सब्सटेंस को आप पोलर बताते हो और नॉन पोलर। तो बात यहां पर आई। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करें कि नॉन पोलर सॉलिड, तो क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सच है, जैसे आयोडीन आपको पता है नॉन पोलर है, सल्फर नॉन पोलर है, आर मोर सॉल्युबल, किसमें मोर सॉल्युबल होंगे, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बट दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, किसमें, इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो ये जो है पहला फैक्टर है किसी सॉलिड सॉल्यूट का, जिन पर उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब बात करें दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करें, जनरली क्या होता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट सॉलिड, लगभग जितने भी सॉलिड है
उनकी सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होता है, इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर राइज से डिक्रीज होती है, तो बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कब डिक्रीज होगी कब इंक्रीज होगी, इसके भी दो रीजन है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर राइज करने के साथ सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर विद राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, जो सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन है। तो पहली बात है, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, यानी किसी डिसोल्यूशन प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक, यानी उसमें क्या होगा, हीट जो होगी वो क्या होगी, देनी पड़ेगी हमको, तो एंडोथर्मिक। देन सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। और इसके अगर हम कुछ एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कुछ सब्सटेंस लिए है, सॉलिड सब्सटेंस, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, तो अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या लिखा है, विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अब इसका कारण क्या है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब उनकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसी है, आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बात करें इसी तरीके से दूसरा केस अगर हम लें, क्या कि इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच सॉल्यूशन लेस देन 0, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर ये कंडीशन लिखी है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगी, विल बी एक्सोथर्मिक। अगर किसी सॉलिड सॉल्यूट का डिसॉल्व होना कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप कह सकते हो देन सॉल्युबिलिटी विल क्या होगी, डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम कुछ सब्सटेंस लें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लें या कैल्शियम कार्बोनेट ले लें। अगर इनका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो क्या होगा, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, विल बी एक्सोथर्मिक। तो क्या होगा, इन सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा फैक्टर था, टेम्परेचर। एक अगर तीसरे फैक्टर की हम बात कर ले, मान लीजिए प्रेशर की बात कर ले, प्रेशर की बात करें तो सीधी सी बात है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही ऑलमोस्ट क्या होता है, दोनों ही ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसलिए प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। यानी अगर हम कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of a solid in liquid। और इसका रीजन लिखें तो क्या कह सकते हैं, बिकॉज सॉलिड
and liquid both are almost incompressible. So pressure change does not affect their solubility. तो ये हमने चर्चा करी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। थैंक्स।